हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो फिर मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके। और एनसीईआरटी अल्कोहल चैप्टर में आपको बता रहा हूं। मैं बेसिकली अभी मेरा टारगेट है कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन का बादशाह बनाने का जो मेरा टारगेट है ना भाई, वो सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आप याद कर रहे होंगे। और कन्वर्जन कैसे करते हैं मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, ठीक है। तो अपन लोग पहुंचे हैं एनसीईआरटी के 11.13 क्वेश्चन में, मतलब अल्कोहल फिनोल ईथर का 13 क्वेश्चन। पहले मेरा टारगेट है मैं आपको सारे कन्वर्जन बता दूं सारे चैप्टर के, उसके बाद मैं फैक्ट वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन है 13.13 का। 3 पार्ट है इसमें। तो आपको बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। एक सुटेबल एल्कीन से फिनाइल इथेनॉल बनाना है आपको। अच्छा, सबसे पहले मुझे बनाना है फिनाइल इथेनॉल। फिनाइल इथेनॉल, अच्छा देखो, दिस इज माय फिनाइल इथेनॉल। अच्छा, ये रहा भैया फिनाइल इथेनॉल CH3, ये रहा OH। ये मेरे पास 1 फिनाइल इथेनॉल या फिनाइल इथेनॉल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे इसको बनाना है सुटेबल एल्कीन से। सो एल्कीन तो कोई भी ले लो ना, तो इसी के जैसा मिलता जुलता आपको एल्कीन लेना। याद करो, एल्कीन की रिएक्शन जब अगर आप H+ और H2O के साथ कराते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन है, तो क्या होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो कोई सा भी एल्कीन ले लो आप, वो एल्कीन ये ले लिया मैंने, देखना ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है सर। CH डबल बॉन्ड CH, देख लो ये क्या हो गया, इसका नाम फिनाइल इथीन हो गया, है नहीं है? तो ये आपका फिनाइल इथीन है, 1 फिनाइल इथीन बोल दो। जब 1 फिनाइल इथीन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं सर? H+ मतलब H2O के साथ कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ H+, क्या होगा? ये बॉन्ड इधर टूटेगा, है नहीं है? तो H2O H+ प्लस OH नेगेटिव में, जब यहां से OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो H जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, पहले अटैक करता है, उसके पास न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन में जाएगा, क्योंकि इसके पास है कौन सा प्लस, बॉन्ड इधर को टूटा है। तो ये इस तरीके से बन गया 1, या क्या बोलेगा, 1 फिनाइल इथेनॉल। बड़ा सिंपल सा है, ऐसा हम 1 फिनाइल इथेनॉल बनाते हैं। तो एल्कीन की रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, एल्कीन की रिएक्शन जब भी हम करेंगे किसके साथ? H2O के साथ, या एक्वस केवज के साथ कर दो। अच्छा, वो तो एल्काइल हाइड था, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो क्या बनेगा? अल्कोहल बन गया ना, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग अ एल्काइल हैलाइड। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लो या 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल की बनाना है मेरे को। अच्छा, ये रहा सर 1 साइक्लोहेक्साइल, ये रहा सर CH2OH, ये रहा ना। ये देखो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, देखो 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ये है 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अच्छा, मुझे किसी सुटेबल एल्काइल हाइड से बनाना है सर। एल्काइल हाइड जब भी रिएक्शन करेगा H2O के साथ या एक्वस KOH के साथ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है नहीं है? तो कुछ मत करो, यहां पर Cl लेके आओ ना, ये लो। तो ये रहा मेरा क्या, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, या 1 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, या 1 साइक्लोहेक्साइल 1 क्लोरोमीथेन, इसका नाम है, क्या है? या हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। तो सर कुछ नहीं करना है, एक्वस KOH का यूज करना है तो अल्कोहल बनता है। तो जब भी हम एल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH का यूज करते हैं तो मुझे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, समझ में आया नहीं आया? तो आपको याद भी करना रिएक्शन को, है नहीं? आगे भी तो काम आएंगे, तो अभी से मतलब नहीं है,
ठीक है ना। तो भविष्य में याद करना, नीट का एग्जाम 6 महीने बाद है, जे का एग्जाम 2-3 महीने बाद है, 2 बार जे का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम फेब मिड के बाद है, तो आपको तब तक चीजें याद रखनी है। तो एल्काइल हैलाइड में एक्वस केओएच की रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसको आपको याद करना है। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम, ठीक है। चलिए ये लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करेंगे। पेंटेन वन ऑल यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड। आपको पेंटेन वन ऑल बनाना है। सबसे पहले बनाओ, ये लो CH3 CH2 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 CH2OH, ये रहा पेंटेन वन ऑल। अच्छा, इस पेंटेन वन ऑल को हम किस एल्काइल हैलाइड से बनाए? सर Cl ला दो, इसकी जगह Cl यूज करो ना, एल्काइल हैलाइड। ये लो आप इसकी जगह एल्काइल हैलाइड यूज करिए, CH3 CH2 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 Cl। ये रहा आपका क्या, 1-क्लोरोपेंटेन। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करो? फिर से मैं बता रहा हूं, एक्वस केओएच डाल दो, एक्वस केओएच, या मॉइस्ट Ag2O डाल दो, बड़ा सिंपल है। या मॉइस्ट Ag2O यूज करिए, या एक्वस केओएच यूज करो, या H+ और H2O यूज करो, कुछ भी करो, बनता है एल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, सिंपल। NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी है, ठीक है ना। तो जिसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, किसी की पोजीशन लेता है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन चाहे Ag2O के साथ करो मॉइस्ट, या H+ और H2O के साथ करेंगे, या आप रिएक्शन करो KOH के साथ, यू विल गेट एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11.17, मतलब एल्कोहल फिनॉल ईथर का 17 क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये बोल रहा है गिव द इक्वेशन, 4 रिएक्शन है मेरे, 4 इक्वेशन दिया आपको वर्ड के फॉर्म में, इसको आपको आंसर बताना है। देखो हर रिएक्शन में मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीजें दूंगा ना, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। पीसीबी कॉर्नर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बादशाह बना दूंगा, गारंटी पक्की है। यहां देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन वन ऑल विद एल्कलाइन KMnO4। देखो अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई, देखो ये रहा पहला रिएक्शन है प्रोपेन वन ऑल, ये लो सबसे पहले तो प्रोपेन वन ऑल बनाओ, ये लो प्रोपेन वन ऑल। इसका रिएक्शन आप जैसे ही एल्कलाइन KMnO4 के साथ करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है एल्कलाइन KMnO4 जो है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीडेशन होके अल्कोहल एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, अलग से मैंने इसकी वीडियो बनाई, झट से वहां से जाके देखिए, तो ये ज्यादा चीजें समझ में आएंगे आपको, ठीक है। मैंने बताया था वहां पर जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाते हैं, रिडक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो एल्कलाइन KMnO4 अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, इसके साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीट के बच्चों, बोर्ड के बच्चों, ये बना देता है एसिड बनाएगा। इतने ही कार्बन का क्या बनेगा? एसिड बनता है। इतने ही कार्बन का एसिड बनता है, बोर्ड पे रिएक्शन ये रही आपकी, ठीक है। तो बहुत बड़ा मजा आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट, मतलब बोले तो कन्वर्जन पढ़ने में। अगला है ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। आपको याद होगा ब्रोमीन मतलब बोले तो ये रहा बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल। अच्छा, रिएक्शन करेंगे Br2 और CH2 के प्रेजेंस में, और 200-300 केल्विन आपको टेम्परेचर भी ले लेना है, हल्का फुल्का गर्म भी करेंगे क्योंकि रिएक्शन में नहीं दिया है। आपको पता होगा एक Br अटैक करता है ऑर्थो पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो एक Br जो है वो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक Br जो है वो अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे। ये लो जी पैरा पोजीशन, और आपको पता है पैरा वाला मेजर होता है, इसलिए मेजर हो गया पैरा वाला क्योंकि जो है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पी ब्रोमोफिनॉल इज मोर स्टेबल। तो मैंने आपको एक चीज और बता रहा हूं, देखो मान लो ब्रोमीन वाटर आता,
फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल है, आपको पता है। फिनॉल में जब ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फिनॉल में ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करते हैं ना तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है नहीं है। तो CH2 में वाटर भी अगर ऐड कर देंगे ना हम, तो 3Br2 ले लो, CH2 ले लो, तब भी वही बनता है क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। लेकिन यहां पर Br2 इन CH2 है, एक ऑर्थो पे लगा दो ब्रोमीन, एक पैरा पे लगा दो ब्रोमीन, यू विल गेट योर आंसर। देखो एनसीईआरटी के कन्वर्जन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो खासा इंपॉर्टेंट है, और पूरी एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है नीट में भी वहीं से आता है, जेई में भी वहीं से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों को मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं 11.17 एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल ईथर। एनसीईआरटी की सीरीज मैंने चला रखी है, आपको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कन्वर्जन जो है ना, आपको रिएजेंट से सॉल्यूशन होते हैं, रिएजेंट आपको याद हो तो कन्वर्जन चुटकी में। चलिए 3 अपने को बनाना है डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल। ये लो बेटा फिनॉल मेरे बच्चों, ये फिनॉल है, इसमें रिएक्शन करेंगे HNO3 की। कुछ नहीं करना है सर, यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा NO2 प्लस, वो या तो ऑर्थो पे अटैक करता है या पैरा पे अटैक करेगा, तो आपके दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ये लो सर, एक ये रहा OH, ये रहा, देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल्ला कार्बन बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन कहलाता है, उस ऑर्थो के बगल्ला मेटा और उसके बगल्ला पैरा, तो एक अटैक करेगा NO2 यहां पे और एक अटैक करेगा NO2 पैरा पोजीशन पे, ठीक है, NO2। और मेटा पे रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होता है, तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि रेजोनेंस यहां पर ऑपरेट हो रहा है, लोन पेयर आ रहे हैं, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्थो और पैरा पे जो है ना NO2 का अटैक हो गया, और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। समझ में आया नहीं आया? पी नाइट्रोफिनॉल जो है मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। याद करो कौन सी रिएक्शन है, ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन है याद कीजिए, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है यहां पर। जब भी आप फिनॉल की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, जब भी आप फिनॉल की रिएक्शन करेंगे CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है, और साथ में एक्वस NaOH ले लोगे, तो मैकेनिज्म के थ्रू ये जो है हालांकि पहले इंटरमीडिएट बनता है फिनॉक्साइड आयन बेंजीन के ऊपर OH, और ऑर्थो पोजीशन में CH2 Cl2, फिर उसको हीट करते हैं NaOH के प्रेजेंस में दोबारा से, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोल दो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल दो, तब भी आंसर सही है। समझ में आया नहीं आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन जब भी CHCl3 के प्रेजेंस में करेंगे एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, तो भाई लोगों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, अगर CHCl3 की जगह हटा दो CCl4, है नहीं, आपने ये भी रिएक्शन करे होगी, CHCl3 की जगह CCl4 लगा दो, तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो भाई ये कन्वर्जन है हमारा 11.17 रिएक्शन खत्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लो एक बार, देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11.20, मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन नंबर 20। 4 क्वेश्चन फिर से कन्वर्जन है, कन्वर्जन सीख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। और पहला क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। अच्छा, मुझे बनाना है प्रोपीन से। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, सॉल्यूशन नंबर 1 प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पेपर में आएंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो इसमें है बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांस। पहला बनाना है हमको प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। अच्छा जी, ओके, ये मेरे पास प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अब ऐसा क्या बनाएं, ये बन जाए CH3, अच्छा CHOH,
ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, हो गया नहीं हो गया, प्रोपेन टू ऑल ये प्रोपीन है। अच्छा क्या करो, कुछ मत करो सर, मैंने क्या बताया, H+ ले लो और वाटर ले लो, समझ में आया नहीं आया? अरे एल्कीन में जब भी हम H2O का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे तो भैया कुछ नहीं होता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसके पास +4 इसके पास -4, H+ यहां अटैक करेगा, यहां से OH आ गया वो इधर जाएगा तो बन गया अल्कोहल, है नहीं? अच्छा मैं एक चीज और बताऊं आपको, आपने सुना मार्कोनिकॉफ रूल, एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। ये लो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो, समझ में आया नहीं है? तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है सर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वही अटैक करता है तो बन गया पहला प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? तो मैं आपको ना क्लू दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं बनाते कैसे हैं, ठीक है? तो आप कुछ चीजें याद करो, मेरे सारे कन्वर्जन देख लो, आपको ऐसे याद हो जाएंगे सब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेंजाइल क्लोराइड से अपने को बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। ये लो सर बेंजाइल क्लोराइड, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, व्हाट इज बेंजाइल कार्बन, ठीक है? अब देखो भाई लोगों, बेंजाइलिक, ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन या sp2 कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है वो होता है बेंजाइलिक कार्बन, लेकिन ये बेंजाइल क्लोराइड है, इससे मुझे बनाना है बेंजाइलिक अल्कोहल, मतलब ये रहा बेंजाइलिक अल्कोहल CH2OH। अब मुझे ना बेंजाइलिक क्लोराइड से बेंजाइलिक अल्कोहल बनाना है, इस Cl को हटाओ, कैसे हटाओगे? एक्वस KOH डालो सर क्या करो सर, एक्वस KOH डाल दीजिए, मत डालो सर, नहीं आ रहा सर, एक्वस KOH नहीं आ रहा सर, पहले NaOH डाल दो, है नहीं है? फिर उसको HCl फिर हीट कर दो उसको HCl के साथ या एसिड के साथ, सिंपल सा। कैसे करोगे सर, मैं बताता हूं सर कैसे करो, या तो एक्वस KOH डाल दो, सिंपल फायदा, एक्वस KOH। सर नहीं हो रहा सर, एक्वस KOH मिल नहीं रहा सर मार्केट में, तो क्या करो सर, NaOH डाल दो। क्या डाल दो सर? जैसे हम इसमें NaOH की रिएक्शन करेंगे सर, H और Cl बाहर निकल गया तो ये बेंजीन के ऊपर CH2O Na आ गया, है नहीं है? जैसे ही इसकी रिएक्शन आप H+ के साथ कराएंगे और हीट कर दो या HCl के साथ करा दो, HCl के साथ करा दो, ये लो H+ या डाइल्यूट H+ के साथ कर दो या HCl के साथ कर दो, यू विल गेट व्हाट, ये बनेगा आपको, है नहीं है? देखो NaCl बाहर निकल गया, H यहां आ गया, बन गया बेंजाइलिक अल्कोहल। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, है नहीं है, कैसे कन्वर्जन होता है उसमें करके, ठीक? अब चलते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन में, समझ में आ गया होगा। बेंजाइल क्लोराइड या तो एक्वस KOH डाल दो, KCl बाहर निकालो, OH लगा दो डायरेक्ट, नहीं तो सर NaOH के साथ पहले ONA लगा लेके आओ, है नहीं है? फिर इंटरमीडिएट बनेगा, एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया नहीं है? वेरी गुड, जिसने पढ़ा होगा उसको मजा आ रहा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में PCB कॉर्नर से। अगला है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से मेरे को बनाना है प्रोपेनॉल। कैसे बनाना है प्रोपेनॉल? बहुत सिंपल है, देखो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल है लेकिन लास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनॉल बनाना है। ये लो, ये बनाना है मुझे प्रोपेनॉल, CH3CH2OH, ये प्रोपेनॉल है। मुझे चाहिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये रहा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, CH3CH2MgCl। अच्छा सर, इसकी किसी के साथ तो रिएक्शन करूंगा ना मैं, ये जो आप में दिख रहा है ना आपको इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सर इसके किसी के साथ तो रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा ना। तो 3 कार्बन का बनेगा तभी तो प्रोपेनॉल। तो मुझे यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन है। मैं एक चीज बताऊं आपको, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब भी आप, इनको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है ना, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का। तो मुझे बताओ, 2 कार्बन तो इसमें, मुझे 1 कार्बन का कीटोन लेना पड़ेगा। 1 कार्बन का कीटोन लो या एल्डिहाइड लो, किसको लो, HC⋯OH, इसको ले लो, इसकी रिएक्शन इसके साथ करो, ये बनेगा आपका
एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। सॉरी एसिटाल्डिहाइड नहीं, क्या बोलेंगे इसको? मीथेनल। क्या बोलेंगे? HCH है ना, HCHO, मीथेनल हो गया, मीथेनल। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही बॉन्ड इस इधर को टूटेगा, इसके पास आएगा प्लस, इसके पास आएगा माइनस। इसको तोड़ दो भाई, इसको जब तोड़ोगे तो इसके पास ऊपर आएगा -4 mg के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये वाला अटैक करेगा यहां पे, ये mg अटैक करेगा इधर। तो देखो अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बन गया? ये रहा CHH, इसके ऊपर अटैक किया CH2, CH3 ने, और O के ऊपर अटैक किसने किया है? O के ऊपर बताओ किसने अटैक किया? MgCl ने अटैक किया। जब भी आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे H+ के प्रेजेंस में, तो H और OH ऐसे करके बॉन्ड टूटता है। समझ में आया क्या? तो बॉन्ड खड़ से टूटेगा ऐसे करके, तो H और OH, देखो MgCl OH बाहर निकल गया, और देखो O के साथ H, CH3 CH2 CH2 OH बन गया। ये मेरा अल्कोहल प्रोडक्ट है। देखो इतना मजा आता है बनाने में, है नहीं? दोबारा से तो बैक करके देख लो वीडियो को, नहीं तो मैं आगे दोबारा और बता रहा हूं। ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। कार्बन का लॉस हो, कार्बन के ऊपर आ गया प्लस। RMgX याद रखें, RMgX हमेशा टूटता है R नेगेटिव और MgX प्लस में। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसमें अटैक किया, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट इसमें अटैक किया। तो जब भी आप इसमें वाटर के रिएक्शन करेंगे तो बॉन्ड हमेशा यहां से टूटता है। OH इधर आएगा Mg के पास और H जाएगा O के पास। तो भैया MgCl OH बाहर निकल गया ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले आप ट्राई करो, मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई कीजिए, आंसर आ जाएगा, गारंटी इस बात की है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मुझे बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ये रहा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ये लो भैया जी 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, ये है ना 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। मुझे ये बनाना है, बताओ कैसे बना सकता हूं? सर मैं बना सकता हूं, अभी देखना आप। मुझे ये दिया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो CH3MgBr, ये है CH3MgBr। अच्छा यहां मुझे चार कार्बन चाहिए, OH भी चाहिए, और यहां एक ही कार्बन है। किसी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को लो जिसमें 3 कार्बन होंगे। ऐसा कौन है? एसीटोन। ये लो, बड़ा सिंपल रिएक्शन है सर, मजा आ रहा है सर। ये लो कीटोन ले लो, तो इसके रिएक्शन इसके साथ करेंगे ना। देखो दोबारा से वही करो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो डबल बॉन्ड जब टूटेगा इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा प्लस। नीली पेन से किया जाएगा इसको। अब जब ये CH3MgBr टूटेगा, ये टूटेगा इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव। Mg अटैक करेगा ऑक्सीजन में, CH3 अटैक करेगा इसके पास। देखो क्या बना, अब क्या बना अगले स्टेप में देखना। CH3 ये वाला, और ये वाला CH3 इधर को, ये बन जाएगा OMgBr। बनेगा नहीं बनेगा? सर अब वाटर का रिएक्शन करो। किसका रिएक्शन करो? अब करेंगे हम वाटर का रिएक्शन। वाटर डाल दो H+ के प्रेजेंस में। जब वाटर डालेंगे ना, इसके पास OH और इसके पास H आएगा। देख लो हूबहू प्रोडक्ट बन रहा है। ये पूरा बाहर चले गया, MgBrOH या MgOHBr, ये बाहर चले गया। जो बच गया ना वो ये आंसर है, टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एसिड एल्डिहाइड लेंगे तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर मीथेनॉल लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल। अब ये भी बनाया था इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में। और अगर कीटोन लेंगे ना, कीटोन जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसको लिख लीजिए, नीट में आएगा इस बार, ठीक है ना? समझ में आया नहीं है? चलिए, तो ये मेरे 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो वीडियो अगला लेक्चर जो है ना वो दूसरे वीडियो में आएगी, क्योंकि ये बहुत 20, 30, 40 मिनट की हो जाएगी, तो आपको मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में, ठीक है ना? तो आपकी आदत बहुत
थोड़ा थोड़ा बैठने की आपने प्लान बना, 10 मिनट बैठना है, फिर रेस्ट करना है आधा घंटा, फिर आपको 5 मिनट बैठना है, फिर आपको 1 घंटे का रेस्ट करना है। तो आपके हिसाब से वीडियो बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो 11.20 यहां पर खत्म हो चुका है। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। पूरे हिंदुस्तान को इस वीडियो की जरूरत है। और इन केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का कन्वर्जन मैं आपको सिखा रहा हूं, सारे कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं आपको, एनसीईआरटी के जितने भी है ना सारे कन्वर्जन सिखाऊंगा, और मजा आ जाएगा आपको। रेजेंट आपको ऐसे याद करना है जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं ना, ठीक है ना। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।